अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस की थी क्लास 9th मैथ की। अब जो है 10th मैथ जो है 2026 पेयरिंग स्कीम हम देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था पेयरिंग स्कीम का असल मकसद ये होता है कि शॉर्ट टाइम में जो है ना बहुत ही अच्छे मार्क्स इंसान ले सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करें। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपके मार्क्स भी इंशाअल्लाह अच्छे आ जाएंगे। अब जो 10th की मैथ में क्वेश्चन नंबर 1 होगा MCQs का, 15 मार्क्स के MCQs होंगे। उसमें चैप्टर 1 में से 2 MCQs, चैप्टर 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 1 MCQs, 7 में से 1, 8 में कोई MCQs नहीं है, 9 में 1, इसी तरह 10 में 1, 11 में भी 1 MCQs, 12 में कोई MCQs नहीं है और चैप्टर 13 में से 2 MCQs। तो MCQs मैंने आपको बताया था मैथ में मोस्टली जो है, बल्कि ज़्यादातर 15 के 15 ही जो है उसमें से आते हैं एक्सरसाइज में से। तो एक्सरसाइज वाले MCQs आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं ताकि आपका कोई MCQs गलत ना हो। अब देखिए चैप्टर 8 और 12 इसमें से कोई MCQs नहीं है, तो इसके MCQs आपने नहीं करने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। अब अटैम्प्ट एनी 6, 9 में से आपने कोई से 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट होंगे, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट होंगे और चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट होंगे। अब देखें इनमें से आप कोई से 2 चैप्टर भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसमें भी आपने 9 में से कोई से 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 और 6 में से 3। तो आप ये 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लें तो आपके 7 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होगा। अब इसमें जो है चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 में से कोई भी शॉर्ट नहीं है, 8 में MCQs भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है 8 चैप्टर में से, और बाकी सारे चैप्टर में 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बाकी हैं ये मोस्टली जो है ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं चैप्टर 9, 10, 11, 12 और 13 की। अच्छा, अब इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। लास्ट में जो डेफिनेशंस हैं वहीं से ही ये शॉर्ट आते हैं, तो आपके आराम से 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये टोटल 5 है, इनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपने थ्योरम लाजमी अटैम्प्ट करना है। अगर आप थ्योरम अटैम्प्ट नहीं करेंगे और कोई से 3 यहाँ से कर लेंगे तब भी वो आपको 2 के मार्क्स देगा। इसलिए आपने थ्योरम और इसके अलावा कोई से 2 पार्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 1 में से A पार्ट आएगा और चैप्टर 2 में से B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है चैप्टर 3 से A पार्ट आएगा और चैप्टर 4 से B पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में 5 चैप्टर से A पार्ट आएगा और 6 में से B पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें तो 7 चैप्टर से A पार्ट आएगा और 13 चैप्टर से B पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 में या चैप्टर 9 का थ्योरम कोई एक आएगा या चैप्टर 12 में से कोई थ्योरम आएगा। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि इन 4 में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं और थ्योरम आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। अगर थ्योरम नहीं करेंगे तब भी वो आपको 2 के ही मार्क्स देगा, चाहे आप 4 लॉन्ग भी कर लें। ओके स्टूडेंट्स।